वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से वापस लेंगे एक एक इंच भूमि। जी हाँ, ये बयान है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर योगी आदित्यनाथ सुर्खियों का हिस्सा ही बने रहते हैं। अब एक बार फिर से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना बड़ा बयान दिया है। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बड़े और अहम बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की सनातन धर्म की जो मान्यता है वो दुनिया के सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब और संप्रदाय से नहीं की जा सकती। सनातन की परंपरा आकाश से भी ऊंची है। प्रयागराज महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है। इसके आयोजन के दौरान भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंतन और मंथन करते हैं। यह आयोजन न केवल परंपरा का सम्मान है, बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करना आवश्यक माना जाता है। सीएम योगी ने अपने बयान में ये भी कहा कि साल 2019 के प्रयागराज कुंभ में ये देखा गया है कि कैसे आधुनिक तकनीक, प्रबंधन और संस्कृति का सामंजस्य किया गया। यही प्रयास आने वाले महाकुंभ में भी किए जाएंगे। इसे भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इस आयोजन से न केवल देश के नागरिक बल्कि दुनिया भर के लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। सीएम योगी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति की है, महाकुंभ इसका सशक्त माध्यम बनेगा। भारत की समृद्धि, विरासत और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रमाण बनेगा। विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन देश में जातिवाद का जहर घोलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इतिहास के तमाम पन्नों को खोला। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब हम बटे थे तब हम कमजोर हुए थे। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया और साफ तौर पर यह कहा कि जब एकजुट होंगे तो ही अजय बनेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि कुछ लोग जाति और मजहब के नाम पर समाज को बांटने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये वही शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करने के षड्यंत्र में जुटी रहती हैं। आज यूपी का नागरिक पलायन नहीं कर रहा, माफिया और अपराधी भाग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। आड़े हाथों लेते सपा पर कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को पढ़ो। जो नेता लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने इनकी बातों को कभी समझा ही नहीं। जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहां जाने का नैतिक अधिकार दिया ही नहीं गया। अब साफ तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के ये बयान कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में खासा हलचल पैदा कर सकते हैं। लेकिन वक्फ पर दिया ये बयान आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी या तो कठिनाइयां पैदा करेगा या फिर विपक्ष के लिए मात्र केवल एक राजनीति का मुद्दा बन जाएगा।